गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे। आतंकवाद का अर्थ है कतिपय अवांछित तत्व अपनी सभी प्रकार की उचित व अनुचित मांगे मनवाने के लिए अनेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य अमानवीय साधनों एवं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद के अंतर्गत वांछित तथा अवांछित मांगे शामिल है। इन उचित एवं अनुचित मांगों को मनवाने के लिए आतंकवाद में घोर हिंसात्मक उपायों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जघन्य अमानवीय साधनों एवं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी किया जाता है। इसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद के कारण निम्न है, जिनमें है शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। शोषण व अन्याय की प्रवृत्तियां, अर्थात जहां लोगों का अत्यधिक शोषण या उनके साथ अन्याय होता है, तब भी वो आतंकवाद का सहारा लेने लगते हैं। आतंकवाद के दूसरे कारण में है युवकों में तीव्र असंतोष। नव युवा पीढ़ी या नव युवक, उनमें जब बेरोजगारी या अन्य किसी कारण से तीव्र असंतोष होता है, तब भी वो लोग आतंकवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। अधिकतर युवकों में तीव्र असंतोष का कारण बेरोजगारी ही होता है। उन्हें रोजगार नहीं मिलने के कारण वे लोग आतंकवाद की ओर मुड़ जाते हैं। तीसरे कारण में है अवैध शस्त्र व्यापार। तीसरा, अवैध शस्त्र व्यापार। कई बार शस्त्रों का अवैध व्यापार होने लगता है। जब यह अवैध व्यापार जो होता है, वह आतंकवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आतंकवादियों को विदेशी सहायता। कई देश अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए वहां पर आतंकवादियों को विदेशी सहायता मुहैया कराते हैं। अर्थात किसी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए या उस राष्ट्र में अशांति फैलाने के लिए कुछ अन्य राष्ट्र वहां के आतंकवादियों को अपनी विदेशी सहायता प्रदान करते हैं। यह अस्त्र शस्त्रों के रूप में भी हो सकती है और धन के रूप में भी हो सकती है, और कई बार यह दोनों रूपों में होती है। विदेशी सहायता से आतंकवादी अपराध को सही तरीके से फैला सकते हैं। भ्रष्टाचार। आतंकवाद के एक कारणों में भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार होने के कारण लोगों के कार्य होने में दिक्कत आती है और उन लोगों में असंतोष फैलने लगता है। उस असंतोष को दूर करने के लिए लोग आतंकवाद की ओर मुड़ जाते हैं। अतः भ्रष्टाचार भी आतंकवाद के कारणों में एक प्रमुख कारण है।
न्याय में विलंब। आतंकवाद फैलने में एक अन्य कारण न्याय में विलंब भी है। कई बार न्याय समय पे नहीं मिल पाता, और जब न्याय समय पे नहीं मिल पाता तो लोगों में असंतोष फैल जाता है। उस असंतोष के कारण वो लोग आतंकवाद की ओर मुड़ जाते हैं। दलीय राजनीति। आतंकवाद फैलने के कारणों में दलीय राजनीति भी प्रमुख है। राजनीति में दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब यह राजनीति दलों से ऊपर न होकर दलों तक ही सीमित होने लगती है तो जनता में अविश्वास और असंतोष पैदा होने लगता है। यह अविश्वास और असंतोष लोगों को आतंकवाद की ओर मोड़ देता है। आर्थिक क्षेत्र में असंतुलित विकास का अभाव। आतंकवाद के कारणों में आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का भी अभाव है। आवश्यकता होती है कि आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास हो, किंतु कुछ वजहों से आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास नहीं हो पाता और कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, जिस वजह से लोगों में असंतोष होता है और वो लोग आतंकवाद की ओर मुड़ जाते हैं। असम में उल्फा आतंकवादी संगठन है। उल्फा की फुल फॉर्म है उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इसके अलावा पहले श्रीलंका में आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे। लिट्टे इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसे लिट्टे कहा जाता है। लिट्टे अर्थात लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का कमांडर था वेलु पिल्लई प्रभाकरण। वेलु पिल्लई प्रभाकरण। आतंकवाद समाप्त करने के सुझाव। राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति निर्मित करनी होगी। शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग की आवश्यकता है। कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक स्तर पर बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के प्रयास करने होंगे। देश में नैतिकता का विकास करना होगा। संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण करना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता देना होगा। अर्थात आतंकवाद समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय समस्याओं पर हमें आम सहमति निर्मित करनी होगी। जनता और शासन के बीच एक व्यापक सहयोग आवश्यक है। कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है ताकि न्याय सही समय पर मिल सके। राजनीतिक स्तर पर बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना होगा तथा दलीय राजनीति को कमजोर करना होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के प्रयास होने चाहिए ताकि आर्थिक अभाव किसी को भी प्राप्त नहीं हो। नैतिकता का विकास होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक होने से कानून की व्यवस्था अच्छे से स्थापित हो सकेगी। सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जाए और राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का पार्ट 3 है।